स्क्रीन पे जो ये वीडियो देख रहे हैं और ये तामझाम देख रहे हैं, अमेरिका के अंदर एक आग सी लगी हुई है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के सहयोगियों के बीच भी, और इसीलिए इस मीटिंग को अरेंज किया गया ताबड़तोड़ तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका भारत की बात मानने को मजबूर दिख रहा है, और अमेरिका ने कहा है भारत की बात मानी है। जानेंगे क्यों कहा है और क्यों आखिरकार भारत की बात मान ली अमेरिका ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत सारे लोग कहते हैं क्वाड खत्म हो चुका है और क्वाड आगे नहीं बढ़ेगा, और क्वाड खत्म करने के पीछे अगर कोई है तो अमेरिका है। पहली बात तो ये, क्वाड खत्म करने के पीछे अमेरिका से कहीं ज़्यादा भारत खुद है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका जो चाहता था भारत ने वो नहीं किया है। अमेरिका चाहता था कि भारत चाइना से सीधे भिड़े और कहे कि हाँ, हम अमेरिका के साथ मिलकर चाइना से लड़ेंगे। भारत ने ऐसा कभी नहीं कहा। भारत ने कहा क्वाड एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बना हुआ है। भारत सीधे सीधे कभी नहीं आया, और ये जो अमेरिका के मंसूबे पूरे नहीं हुए। अब क्या हो रहा है, उसी क्वाड को एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा, और ये मेरे शब्द आप याद रखिएगा। इसके पीछे कारण है, डोनाल्ड ट्रंप का जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ ना, डोनाल्ड ट्रंप उसी आक्रामक मुद्रा में लौटने की कोशिश कर रहे थे और चाइना के ऊपर बड़े जोरदार तरीके से आना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि चाइना ने इतने सालों में और डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टर्म के बाद बहुत अच्छे से समझ लिया था कि अगर अगला टर्म आता है तो मुझे किस तरीके से अमेरिका को टैकल करना है। और उन्होंने सबसे पहले बंद किया रेयर अर्थ मटेरियल, जिसके बाद काफ़ी हद तक तिलमिला गया अमेरिका। उसकी सोच पे पानी फिर गया, और शायद उसने जो नहीं सोचा था चाइना ने वो कर दिया। तब उनके मन में बहुत सारी बातें चलने लगी, और तब जाकर आया पैक्स सिलिका। यानी कि इन्हें समझ में आ गया कि असली दाना पानी ही चाइना ने बंद कर दिया। अब जो लोग इसे असली दाना पानी नहीं समझ रहे हैं वो ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका के अगर हथियार के पूरे भंडार खत्म हो गए ना, तो उन हथियारों को बनाने के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए वो चाइना के पास है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में उतरना है और उसमें आगे बढ़ना है, अंतरिक्ष में आगे बढ़ना है, इन सब के लिए रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए। इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन गई। अब रही बात पैक्स सिलिका, जब शुरू में बनाया गया तो इसमें ऑकूस के देशों को शामिल किया गया था, भारत को शामिल नहीं किया गया था। तब सवाल ये होने लगा था कि भारत को छोड़ रहा है अमेरिका। लेकिन इस दुनिया में कोई भी अगर संगठन बन जाए, और वो अगर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर संगठन बन रहा है, तो भारत के बगैर काम नहीं चलने वाला है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान लीजिए। अब ऐसे में क्या हुआ, पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री हुई, और भारत की एंट्री के साथ ही पैक्स सिलिका में भारत का स्वागत भी हुआ। अब इन्होंने एक और मीटिंग रखी, और ये मीटिंग अमेरिका में थी पैक्स सिलिका की। इस समिट में हो क्या रहा है, इस समिट में समझ लीजिए कि चाइना को काउंटर करने का पूरा प्लान बन रहा है। सेमीकंडक्टर हो, एआई का सेक्टर हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब में सहयोग होगा। यानी कि ये ग्रुप कुछ इस तरीके से काम करेगा कि आपस में ही समस्याओं को दूर करेगा। रेयर अर्थ मिनरल से लेकर, क्रिटिकल मिनरल से लेकर, सेमीकंडक्टर से लेकर सप्लाई चेन तक के, कुल मिलाकर कहें तो ये गजब का आइडिया है। पर क्या ये आइडिया आगे सफल हो पाएगा? पर यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत ने अपनी एक शर्त रखी है यहाँ पर, और ये शर्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत ने यहाँ शर्त ये रख दी कि आप ठीक है पैक्स सिलिका में शामिल तो कर रहे हो, लेकिन क्या सारी चीज़ें भारत के लिए भी उपलब्ध रहेंगी? एआई को अगर आप इसमें डाल रहे हो, तो अभी आपने एआई के कई रूपों को बंद कर दिया कि किसी को नहीं देना है। क्या इसका एक्सेस हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? इस पर क्या जवाब दिया अमेरिका ने, वो जानेंगे। पर उससे पहले पैक्स सिलिका के निर्माण ने चाइना के लिए एक बड़ा टेंशन डाल दिया है। क्यों? चाइना की चिंता अब 4 इलाकों पर है: एआई मॉडल्स, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ, डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वही इलाका है
जहां चीन पिछले 15 से 20 सालों में बहुत पैसे लगा रहा था। इसलिए बीजिंग को लगता है कि अमेरिका अब एक ट्रस्टेड इकोसिस्टम जोड़कर चाइना के ऊपर टेक्निकल निर्भरता को कम करना चाहता है। चीन इसे एआई का नाटो मान सकता है। पैक्स सिलिका कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन इसका ढांचा दोस्ती पर आधारित है, यानी संवेदनशील तकनीकों और केवल सप्लाई चेन को भरोसेमंद देशों के बीच रखना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एआई और चिप उद्योग में अमेरिकी नेतृत्व को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। जब यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, नीदरलैंड जैसे देश इसमें शामिल होते हैं तो चाइना के लिए एडवांस चिप्स, एआई कंप्यूटिंग और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच बनाना कठिन हो जाएगा। भारत का पैक्स सिलिका में शामिल होना चीन के लिए बेहद महत्व रखता है, क्योंकि भारत एक विशाल एआई और डिजिटल बाजार है। भारत के पास क्रिटिकल मिनरल्स के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने की क्षमता है। भारत ग्लोबल साउथ में प्रभावशाली भूमिका रखता है। यदि भारत अमेरिकी टेक इकोसिस्टम के साथ गहराई से जुड़ता है तो चीन की ये उम्मीद कमजोर पड़ सकती है कि नई दिल्ली टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी तरीके से तटस्थ रहेगा। अब चीन 2 लेवल पर काम कर रहा है। अपनी घरेलू एआई और चिप इंडस्ट्री को तेजी से विकसित कर रहा है, और दूसरा पश्चिमी एआई शासन मॉडल के ऑप्शन के रूप में नया अंतरराष्ट्रीय ढांचा बना रहा है। पैक्स सिलिका जैसा ही कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत की अगर बात करें तो पैक्स सिलिका का बनने का मतलब है एडवांस एआई मॉडल्स तक पहुंच, चिप निर्माण में निवेश और टेक सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका। और जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिका ने भारत की बात भी मानी है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन रहे हैं, भारत के प्रतिनिधि ने कंफर्म किया है इसमें। The American concern is fundamentally how these models could potentially be used and how powerful they are and what could be the potential impact. And we were looking at a review mechanism for some of this internally before they are released. But I think there was an understanding and something that they certainly mentioned, that access to technology, once it is provided, will not be cut off. I think that was an assurance. Are you satisfied with the assurances? We will have to see. I mean, it is their view, right? And we will have to see how this plays out. And right now, as of now, I think this is an area of technology which has not yet been shared. इसमें ये कहा गया कि हाँ, जो भी हाई लेवल के एआई मॉडल होंगे वो अपने दोस्त देशों के साथ शेयर करेगा अमेरिका। यानी पैक्स सिलिका में आने वाले भारत के साथ भी वो एआई मॉडल जो अभी हाल ही में बंद कर दिया गया अमेरिका के द्वारा कि नहीं, हमें इसे सभी को नहीं देना है, उसे भी शेयर किया जाएगा। हालांकि पैक्स सिलिका में शामिल होने के बाद भारत को कितना फायदा होता है और कितना नहीं, देखना होगा। अमेरिका की नीतियां कैसी रहती है। हालांकि जो शुरुआत है वो शुरुआत बिल्कुल सही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत क्या सिर्फ पैक्स सिलिका पर डिपेंडेंट रहेगा या इसके अलावे अपने भी आधार को बनाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।